हमको क्या शिक्षा लेनी चाहिए, क्या सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर इसकी हम लोग बात करें तो 3 चीज़ें मेन मायने करती है। सबसे पहला होता है अनुशासन, दूसरा होता है उद्देश्य, तीसरा होता है प्राण। दैट मीन्स कि किसी भी छात्र का जो धर्म होता है, हर चीज़ का अपना अपना एक धर्म होता है। एक राजनीतिक है, उसका धर्म है राजनीति करना। उसी तरीके से एक छात्र का भी कुछ धर्म होता है जिसके 3 मूल्य होते हैं। सबसे पहले होता है अनुशासन, कि हम कहीं भी रहें, चाहे जो भी परिस्थिति हमको मिले, या हम नियमित तरीके से बार बार, ठीक है, अपने आप से सत्य बोल के कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये पहला मेन मोटो था अम्बेडकर जी का। उन्होंने स्वयं से सत्य बोला, अपनी परिस्थितियों को स्वीकार किया, नहीं मैं ये हूँ, मैं इतना में हूँ, और अपनी कार्य को दैनिक क्रिया में जो भी था डे बाय डे उसको अभ्यास करते रहे। दूसरा चीज था उनका उद्देश्य, कि मेरा पढ़ने का उद्देश्य क्या है। मेरा पढ़ने का उद्देश्य मेन मोटो ये है कि जो हमारे ऊपर बीत रहा है, जिसको हम झेल रहे हैं, वो हमारी आने वाली पीढ़ियां न झेलें। अर्थात कि एक जो प्राचीन एरा से 2000 वर्षों से जो प्रथाएं चलती आ रही थी, उनको एक झटके में तोड़ दें। तो इस उद्देश्य के साथ उन्होंने क्या किया कि अनुशासन रहित होकर अपने उद्देश्य के प्रति चल दिए। उद्देश्य तो हमारा हो गया कि नहीं हमको ये करना है। अब उद्देश्य में बहुत सी बाधाएं आएगी। हो सकता है कि किसी का जैसे बताया मैंने कि पारिवारिक जो भी हुआ है, किसी का देखो पढ़ने के लिए क्या चाहिए, तन मन धन, ये 3 चीज होता है ना। उसका शरीर स्वस्थ हो, मस्तिष्क उसका वेल डेवलप हो, और उसके पास कुछ आर्थिक संपत्ति। सबके पास तीनों चीज नहीं होता, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा विकसित भी होता है। जिसके पास तीनों होगा फिर उसके पास उद्देश्य नहीं रहेगा कि मैं क्यों करूं। तो किसी न किसी अर्थाभाव में ही, शरीर के अक्षमता में ही, या फिर मस्तिष्क दुर्बलता में ही आदमी आगे बढ़ता है। तो ये सारे बाधाओं को तोड़ने के लिए एक इंसान को क्या चाहिए, प्रण चाहिए। हमने जो उद्देश्य अपना टारगेट फिक्स कर लिया, मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है कि जो प्राचीन एरा से ही हमारे समाज के लोगों के साथ सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से जो भी भेदभाव होते आ रहे, सबको एक झटके में सिर्फ 30 साल या 40 साल में ही तोड़ के खत्म कर दे। जो 3000-4000 वर्षों से आ रही थी, उसके लिए त्याग बहुत ज्यादा जरूरी था। उसी प्रण को त्यागा। जैसे एक वक्ता ने बताया कि बेटे के देहांत में, क्योंकि उनका प्रण था कि हमको अपने उद्देश्य को अचीव करना है। ये सब बाधाएं हैं, माया है जो हमको रोक रही है, हमको रुकना नहीं है, हमको अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। तो ये अगर तीनों वैल्यू किसी अगर इंसान के पास आ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक व्यक्ति न तो उनके पास फ्यूज था, न तो ऐसे सोसाइटी थे कि जहाँ पे बैठ के लोग बात करें, न तो वो पुलिस ऐसे जनप्रतिनिधि थे जो आके आपके लोगों के बीच में बात करें, नहीं मैं भी ऐसे अधिकारी रहे होंगे जो आके बात करें। कुछ भी नहीं था, फिर भी वो व्यक्ति अपने सिर्फ अनुशासन, उद्देश्य और प्रण से इतना आगे बढ़े कि बाकी दुनिया को बताए अब करना क्या है तुमको। भाई संविधान क्या है कि आपको रूल कैसे करना है, शासन कैसे करना है। जैसे एक परिवार में एक गर्जीवन होता है, घर का मालिक होता है, तो क्या करता है कि हमारे घर में ये नियम कानून चलेगा, बड़ों का पैर छूना पड़ेगा, ठीक है, शाम को घर में आ जाना पड़ेगा, सुबह 6 बजे जाना पड़ेगा, ठीक है, गर्जीवन के सारे में हाथ